दोस्तों यहाँ पे थ्रेशर चल रहा है और उसके अंदर ये जो सरसों थी उस सरसों को यहाँ से निकाल दिया गया है। और ये थ्रेशर कैसे काम करता है, कैसे ये बनता है, इसकी पूरी फैक्ट्री मेरे पीछे की तरफ आपको देखने को मिल रही है। आप अगर खरीदना चाहते हो कैसे खरीद सकते हो, चाइना के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, सस्ते वाले आइटम कहाँ होते हैं, बेस्ट वाले आइटम कहाँ होते हैं, अच्छी किफ़ायती आइटम आपको कहाँ मिलेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हो किसान भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये फैक्ट्री के लोग हैं जो आपको लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं इनका थ्रेशर। ये थ्रेशर इस तरीके से निकाल दिया आइटम, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास आइए, देखिए ये जो सरसों है ये नीचे यहाँ पे सरसों निकल चुकी है इसके अंदर। अगर इसके अंदर नमी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सरसों ये आराम से निकाल देगा, डायरेक्टली आपको यहाँ मिलता है। इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है थ्रेशर फैक्ट्री, इस तरफ से देखिए ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दूसरा जो ये पाइप का टाइप का यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल रहा है, इसके थ्रू इस तरफ ये चीज़ें आ जा रही है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो थ्रेशर है इसके अंदर ये वाला जो एक्स्ट्रा आता है, इस एक्स्ट्रा वाले के अंदर जो भी कोई जो हल्की सरसों आ सकती है कभी, तो वो इसमें आ जाती है अलग से। इस तरीके से डिटेल से वीडियो दिखाता हूँ, देखिए मेरे साथ कैसे आप इसको बना सकते हो, कैसे मंगवा सकते हो, इंडिया तक कैसे पहुँचेगा, एक कंटेनर में कितना पीस जाता है, मिनिमम क्वांटिटी कितनी खरीदनी पड़ेगी, चाइना के कौन सी सिटी में इसका आपको फैक्ट्री मिलेगा जो बेस्ट प्राइस देगा और आपको बेस्ट आइटम देगा, बेस्ट प्राइस के साथ बेस्ट आइटम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह फैक्ट्री चाइना के सिचुआन राज्य में है और मैं हूं अभी चोंगचिंग शहर में। यहां से वहां की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और सफर तय करने में हमें 2 घंटे के करीबन लगना है। बातों ही बातों में शहर का दृश्य देखते देखते हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही यहां मेन दरवाजे से अंदर एंट्री करते हैं तो और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। सामने की तरफ एक कंटेनर लोड हो रहा होता है जो कि बिल्कुल अपने कस्टमर के लिए यहाँ से निकलने ही वाला है। आगे उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। साथ में बहुत सारे लोग यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं मगर उनको कोई आभास भी नहीं होता इन फैक्ट्रियों का, जो कि छोटी लोकेशंस पे होती है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीजें बनाती है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिलकर के डिटेल से जानते हैं इनकी फैक्ट्री के बारे में। नमस्कार, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के सिचुआन राज्य में। मेरे साथ है मिस्टर लियो। नमस्ते, नी हाओ। नी हाओ, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। मिस्टर लियो का भी एक फैक्ट्री आपको चाइना के अंदर देखने को मिलता है, जिनका हमने पिछले बार वीडियो बनाया था। इनका राइस प्लांटिंग का एक मशीन है जो कि बहुत ही बेहतरीन मशीन है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही अफोर्डेबल मशीन ये बनाते हैं, मैनुअल राइस ट्रांसप्लांटिंग का काम करते हैं। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जितना भी साउथ एशिया या अफ्रीका है जहाँ पे जो मैनुअली राइस को जो प्लांट करते हैं हाथों में, उनमें इनकी मशीन बहुत काम की है। तो चलिए आज इनके साथ इस थ्रेशर मशीन की जो फैक्ट्री है उसको हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इनके वेयर हाउस से। प्लीज टेक अस टू द वेयर हाउस वेयर सो मेनी आइटम्स हैव बीन स्टोर्ड। Okay. So which we should take left or right? Most welcome to left side. Left side. Okay. Have a look of our workshop. So Warehouse. This one from here to there? Yes, two. Okay, total. Oh, it's so big. Wow, so many machines inside. Yeah. More than I think 500. We always have some ready-made product In to store. stock. Okay. Stock here. If there is any order, we can deliver promptly, immediately. Immediately. Yeah. Wow. So our client no need to waiting. If they want, we deliver today. Then we can deliver today. Oh, so nice. So you have more than 500, I think, in the store. Yeah, good. Your eyes is very good. More than 5. Yes, it's More than 5. It's very big. Wow. दोस्तों यहाँ पे इतने सारे आपको देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के साइड में थ्रेशर, जो अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, मतलब जो फसलें हैं उनके लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी तरफ भी हम चलते हैं और इनके कुछ जो आइटम्स हैं जो इन्होंने बाहर टेस्टिंग के लिए लगा रखे होते हैं उनमें से कुछ की हम जानकारी लेते हैं और बाकी इनका एमओक्यू क्या रहता है उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। व्हाट इज द एमओक्यू? 50 50 for thresher. Okay, so in one container how many?
The 40 feet container, around 100 pieces. 100. Yeah, depends so 50 on is a the 20 feet model. container. 20 feet container normally 40 40. to 50. 40 to 50. Yeah, because we have different models and the size also different. Oh, yes, correct. So, approximately 100 is 140 feet container. Yeah. सो Yeah. नाइस सो दोस्तों 50 क्वांटिटी के अंदर आप खरीद सकते हो, जो एमओक्यू जिसे बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसके अलावा जो प्राइसिंग है उसकी भी आगे जा करके थोड़ी देर बात करेंगे, और इनको इंडिया या किसी नेपाल किसी भी कंट्री में आप मंगाना चाहते हो उसकी क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं इनकी वर्कशॉप की तरफ, जहाँ कुछ आइटम बन रहे हैं। हम चेक करेंगे कि ये आइटम कौन कौन से हैं और कैसे कैसे वो बन रहे हैं, कोई ड्रम है या फिर उसका जो जाली जिन नीचे की है, क्या क्या है, देखते हैं वर्कशॉप की तरफ। चाइना में अगर आप कुछ सोर्सिंग करते हो तो आपको राइट प्लेस पे जाना जरूरी हो जाता है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ घुमा के भी दिखाता हूँ, ये थ्रेशर की यूनिट्स हैं। इस तरफ थ्रेशर के बहुत सारे आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आपको इनको आपने यूज किया होगा, बहुत सारे आइटम्स हैं। यहाँ से देखो ये थ्रेशर के अंदर के सारे आइटम्स इधर बन रहे हैं, इधर बाहर भी रखे हुए हैं। और ये थ्रेशर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो आगे की तरफ थ्रेशर के कुछ फाइनल यूनिट भी रखे हुए हैं। इस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ थोड़ा आगे की तरफ। बाकी मैं आपको कुछ बात करके बताना है ये चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको चाइना के संबंध में ना ऐसे हवा दिखाते हैं, बोलते हैं ख्वाब दिखाते हैं कि कुछ ना आप ये कर लो वो कर लो। दोस्तों रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आप राइट प्लेस पे जाइए, कैंटन फेयर में भी आइए, कैंटन फेयर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फिर छोटे एग्जीबिशन में जाइए। आपकी जो फैक्ट्रियां हैं वो बड़े शहरों में नहीं होती, शहरों से दूर होती है। जैसे मैं जहां आया हूं यहाँ पे देखो ये कुछ यूनिट्स आपको इधर भी आपको देखने को मिल रही है। कंटेनर वहाँ से लोड होके जा रहा है। यहाँ वाला ये जो आइटम्स है ये थ्रेशर का आप देख रहे हो। इस तरीके से 108 थ्रेशर एक 40 फीट के कंटेनर में गए हैं। ये देखिए ये पूरा आपको देखने को मिल रहा है थ्रेशर, और इसके और भी यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इधर से कुछ रेडी माल भी था और अब ये यहाँ से डिस्पैच होकर सीधा उस कंटेनर में लोड हो गया। 108 यूनिट्स इधर बन भी रहे हैं। अब आप कहोगे कि दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखाता हूँ? मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी ना भ्रमित न कर सके, आपका पैसा डुबो न सके, आपको हर चीज़ें परफेक्ट मिले। ये जो कंपनी का कॉन्टैक्ट चाहिए ये भी मैं दे दूंगा। दोस्तों अब बताता हूँ आखिरकार आप इस मशीन को मान लीजिए खरीद लिए, उसके बाद इसको आपने कैसे यूज करना है, इसके इंजन की क्या विशेषताएं, मशीन के अंदर किस तरीके से आइटम आपको देखने को मिलेगा, सब चीज़ को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। कितने प्रकार के इंजन आपको यूज करने को मिलते हैं, लाइट वाला, डीजल वाला, पेट्रोल वाला, क्या क्या आप कर सकते हो, यहाँ चलिए बात करते हैं। Please explain about your engine. I think this is gasoline engine made for the petrol, right? Yeah, this is a gasoline engine. Okay. You use petrol. Petrol. Yeah. Okay. So how many HP? This is 7. 7 HP. 7 HP. Okay. Yeah. What is the customization like? Someone need electricity, someone needs diesel. Requirement. Yes. Requirement. Yeah, depends on the client. Some country they like petrol. Petrol. And some country they like Diesel. and even some place they need motor, Okay. electric motor. All of them can be used with this thresher. You only need to put it on the standard. That's all. इसका जो स्टैंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ये जो स्टैंड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये आगे पीछे होने का क्या है, आपका कई बार इंजन की साइज भी होती है, प्लस दूसरा यहाँ जो बेल्ट है उसको टाइट और ढीला करना है, उसके लिए अलग से इन्होंने यहाँ पे गियर लगाया है। ये गियर बहुत काम आता है इसी चीज़ के अंदर। अंदर की तरफ अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है। कई लोगों को जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंगली ही ये खरीदना होता है थ्रेशर। कईयों को 5 क्रॉप निकालनी है इसके थ्रू, कईयों को 3 क्रॉप निकालनी है उसके थ्रू। तो इस तरीके से आपको जो जो चीज़ें निकालने, चावल निकालना है, आपको तिल जो सेसमी होता है वो निकालना है, मस्टर्ड निकालनी है, क्या आप चीज़ इसके थ्रू करना चाहते हो, वो सब हम इन इंजन को देखते हैं और इंजन के अलावा मशीन को देखते हैं। और ये जो मेरे पीछे कंटेनर लोड हुआ है अभी अभी ये यहाँ से डिस्पैच होने को तैयार है। पूरा कंटेनर है, 40 फीट का कंटेनर आपको 40 HQ वाला है। इसके अंदर टोटल यूनिट्स कितनी है, 108 यूनिट्स इसके अंदर आई है थ्रेशर की, जो अभी डिस्पैच होने वाला है यहाँ से। वी हैव 2 machines here. Yeah. One thresher here, one thresher here. Yes. This one have 3 drum. This one have 1 drum. Yeah. So what is the difference? What is the use for this and use for this? Okay. This one
has only one drum, but can be work also, no problem. Then, because it's simple, the cost will be lower than that one. So price a little cheaper. Okay. Yeah, and that one has 3 drums. So the working result is better than that one, more quicker, more efficient, and more easier. Because the first drum will help the operator send the material inside into the machine, and the third drum will clean the crop Okay. more clean. So the lowest rate will be lower. फैक्ट्री बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वैरायटी के थ्रेशर बनाती है और इन सबको इन्होंने अलग से यहाँ डेकोरेशन में भी लगाया है। जो भी यहाँ खरीदने आता है उसको पहले चला करके देख भी सकता है और साथ ही इनके बने हुए पुराने वीडियोस को भी चेक कर सकता है, जिसमें वो जिस भी फसल को निकालना चाहे उसके लिए बेहतरीन है। मोस्टली इस थ्रेशर को पहाड़ी इलाकों में ज्यादा यूज किया जाता है, जहाँ छोटे थ्रेशर की आवश्यकता होती है, जैसे नेपाल हो, भूटान हो या फिर भारत का उत्तर पूर्वी राज्य या पहाड़ी राज्य में। I want to ask one more thing, like what is the capacity of the tank, or how much liter they needed for 1 hour use of this machine? Yeah, the tank of different engine has different size, but normally around 4 liter for the tank capacity, and 1 hour will use a little more than 1 liter. Around that, no exactly figure, because it depends on the crop. If the crop is totally dry, then the capacity, the consume will less. If the crop too wet, then it's need more fuel, will be increase. Okay. It's changeable. Low exact It's changeable according to the capacity and according to the work. Yeah. Okay. इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं छोंगचिंग शहर वापस जाने के लिए। अगर आप यह मशीन खरीदना चाहते हो या फैक्ट्री विजिट करना चाहते हो तो मिस्टर लियो से आप बात कर सकते हो। इनका व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, मगर अगर आप 50 से कम क्वांटिटी में खरीदते हो तो आप इनसे संपर्क मत कीजिएगा। यह है मिनिमम क्वांटिटी 50 ही होती है। अगर आप बड़े होलसेलर हैं और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बेचते हैं तो सच में ये चीज़ आपके काम की हो सकती है और आप इनसे तुरंत बातचीत करके और अच्छी जानकारी इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी कंपनी देखना चाहते हो, कौन सी फैक्ट्री देखना चाहते हो, ऐसा क्या आइटम देखना चाहते हो जो चाइना के संबंध में आपके मन में एक ख्याल रखता है, आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको बहुत सारी और जानकारियां मिल सके, फैक्ट्रीज के बारे में पता चल सके, चाइना की और चीजों के बारे में पता चल सके। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जिसके अंदर मैं डेली बिजनेस इनसाइड और जो नया आइटम चाइना के अंदर आता है जिसे आप इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो पूरी दुनिया में, वो सब मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूं। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।